हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। आज मैं आपको कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बताना चाहता हूँ। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में लग्न कुंडली के तीसरे भाव को मिथुन कहते हैं। इसका स्वामी बुध होता है। इसके भी 9 चरण होते हैं तथा 2 चरण मृगशिरा के और 4 चरण आद्रा के और 3 चरण पुनर्वसु के होते हैं। साथियों, यहाँ ये सब बातें बताने का तात्पर्य क्या है? ये सब बातें बताने का तात्पर्य ये है ताकि आपको साथ साथ तृतीय भाव के साथ साथ इनके नक्षत्रों की भी जानकारी मिलती जाए। ठीक है। मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है, आद्रा का स्वामी राहु होता है और पुनर्वसु का स्वामी गुरु होता है। इसके 9 चरणों के स्वामी क्रमशः शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, फिर शनि, गुरु और राहु, शुक्र और बुध होते हैं। ठीक है। इसमें मानसिक योग्यता, स्मृति, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा में रुचि, साहस, शौर्य, दृढ़ता, शक्ति, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, चचेरे भाई बहन, संगोत्री, सामान्य जान पहचान वाले, पड़ोसी, लघु यात्राएं, साइकिल, बस, ट्राम, रेल, पत्र व्यवहार, कागज, लेख लेखा जोखा, गणित, विचार, संचार, डाक खाना, लेटर बॉक्स, टेलीफोन, टेलीविज़न, संचार माध्यम और सिग्नल, हवाई डाक, मध्यस्थता, संदेशवाहक, प्रचार अधिकारी, संवाददाता, संपादक, पत्रकार, निवास में परिवर्तन, बेचैनी, पुस्तक की दुकान तथा मोल भाव, हस्ताक्षर, समझौते पे हस्ताक्षर, अफवाह, गप्पबाजी, हाथ, गर्दन, कंधे, गले की हड्डी, बाहें, स्नायु तंत्र, पड़ोसी देश, संधिका, सड़क के किनारे की जगह, मस्तिष्क, भ्रम, शुद्ध और ताजे भोजन का प्रयोग और जायदाद का बंटवारा, स्त्री कर्मचारी, भोज्य फल और कंदमूल आते हैं। मित्रों, मैं आपको इस सीरीज शुरू करी है। इस सीरीज शुरू करने का अर्थ ये है कि हर एक जातक को उसके अंदर जो जो प्लस पॉइंट है उनका ज्ञान हो। ये सब बताने का अर्थ ये है कि ये एक सामान्य परिचय है तृतीय भाव का। ठीक है। अब आप अपने प्लस पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जो जातक जितना ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होता है वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है जीवन में। उसको फिजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी भी कार्य को करने के लिए कभी नहीं घबराएगा। तो मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए हम अगर देखें ज्योतिष का क्या फ़ायदा है, वही हमें विचार करना है। ज्योतिष में जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम ये समझ लीजिए जिस तरह जीवन में हर एक आदमी कभी ना कभी आए दिन बीमार पड़ता रहता है, थोड़ी नज़दीक की डिस्पेंसरी जाता है, तो उसी तरह अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो जब परेशानी आती है तो आदमी को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो ज्योतिष की तरफ देखता है। तो ज्योतिष की तरफ देखता है तो जो उसके नज़दीक विद्वान होते हैं उनसे वो सलाह मशवरा करता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये, थोड़ी जागरूकता हमने इसलिए करनी है कि आदमी को अपने थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, वो अपने अंदर जो जो उसके अंदर एबिलिटियाँ हैं उनको देख पाए कि वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है। इसी क्रम में आज इतना ही। अगली बार मैं आपसे दोबारा मिलूँगा।
फिर और बताऊँगा। फ़िलहाल नमस्कार, जय सिया राम।